तो फाइनली उस शो का ट्रेलर आ गया है, जिसके चक्कर में इन्होंने पूरे द बॉयज के फिनाले की पूरी ऐसी तैसी कर दी थी, क्योंकि आधा सीजन 5 तो वोट राइजिंग को सेटअप करने में ही लगा दिया। बॉम्ब साइड को दिखाया और सोल्जर बॉय का पूरा करेक्टर आर्क ही चेंज कर दिया इन्होंने। आज की वीडियो में हम करते हैं इस ट्रेलर का पूरा ब्रेकडाउन, हर सीन, हर डिटेल और हर हिडन चीज जो हमने नोटिस की। साथ में बात करेंगे कि ये सब बॉयज के यूनिवर्स को कैसे अफेक्ट करेगा और हमको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इससे, यानी कि वो सब जो आपको वोट राइजिंग देखने से पहले पता होना चाहिए इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। और अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा समझते हैं कि वोट राइजिंग एक्चुअली क्या है। द बॉयज जो 5 सीजन तक चला, वो एक ऐसी दुनिया में सेट है जहाँ सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं, पर वो हीरोज नहीं है, वो कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स है। वोट इंटरनेशनल ने उन्हें बनाया, पैकेज किया और दुनिया को सेल किया। इस दुनिया में हीरोज पीआर एसेट्स की तरह है। पर ये सब कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कंपाउंड वी को पहली बार कब इंजेक्ट किया गया, सोल्जर बॉय कब और क्यों हीरो बना, और स्टॉर्मफ्रंट जो सीजन 2 की सबसे बड़ी विलन थी वो ओरिजिनली कौन थी, यही सब वोट राइजिंग एक्सप्लोर करेगा। ये शो 1950s में सेट है और ये शो द बॉयज का प्रीक्वल है जो वोट इंटरनेशनल की डार्क ओरिजिन दिखाएगा। इस शो के सेंटर में है सोल्जर बॉय और स्टॉर्मफ्रंट प्लस 3 और हीरोज, टोरपीडो, प्राइवेट एंजल और बॉम्बसाइट, जो हमको बॉयज के सीजन 5 में दिखाया गया था। अगर आपको जानना है कि बॉम्बसाइट कितना पावरफुल है और उसके बारे में और जानना है तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जिसको आप इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वोट राइजिंग की स्टोरी एक ट्विस्टेड मर्डर मिस्ट्री की तरह डिस्क्राइब की गई है, जो वोट कॉर्पोरेशन की सिनिस्टर ओरिजिन को चार्ट करती है। 1950s का कोल्ड वॉर एरा, अमेरिका में कम्युनिज्म का डर और इन सब के बीच में वोट एक प्रोपेगेंडा मशीन की तरह काम कर रहा है। गॉड ब्लेस्ड अस विद दीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोज, ये लाइन ट्रेलर में सुनने को मिलती है और ये लाइन परफेक्टली कैप्चर करती है उस एरा की मेंटेलिटी को। ये वो टाइम था जब सुपर हीरो सिर्फ कूल नहीं थे, वो पॉलिटिकल टूल्स थे, पेट्रियोटिक सिंबल्स थे और वोट ने एग्जैक्टली इसी चीज को एक्सप्लॉइट किया। अब चलते हैं ट्रेलर की तरफ। ट्रेलर शुरू होता है एक क्लासिक सोल्जर बॉय के साथ। इस सीरीज में हमको वो सोल्जर बॉय देखने को नहीं मिलेगा जो बॉयज में था। ये वाला सोल्जर बॉय उतना ब्रूटल, कोल्ड और सेल्फ सेंटर्ड नहीं लगता। यहाँ वो एक रियल हीरो बनना चाहता है और देश के लिए लड़ना चाहता है। इस सीरीज में हमको पता चलेगा कि कैसे सोल्जर बॉय जो इनिशियली एक हीरो बनना चाहता था और देश के लिए लड़ना चाहता था, वो कैसे एक नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक बीइंग में बदल गया, जिसे लोगों के मरने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। द बॉयज में सोल्जर बॉय हमेशा वॉयलेंट, एरोगेंट और इमोशनली ब्रोकन दिखाया गया था, लेकिन यहाँ वो होपफुल लग रहा है। मतलब पॉसिबल है कि स्टार्टिंग में वो जेन्युइनली अच्छा बनना चाहता था, पर वोट ने उसको करप्ट कर दिया। फिर हमको 1950s स्टाइल प्रोपेगेंडा वॉइस ओवर सुनने को मिलता है, गॉड ब्लेस्ड अस विद दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरोज। और एक बात याद रखो कि इस टाइम पर लोगों को कंपाउंड के बारे में कुछ नहीं पता, तो यहाँ सच में लोग सोचते हैं कि हीरोज रियल में पावर्स के साथ ही पैदा हुए हैं। यहाँ वोट का एक सिंपल प्रोपेगेंडा चल रहा है, हीरोज को गॉड गिफ्ट बताओ और फिर जो चाहो वो करो उनके साथ। आयरनी ये है कि हम द बॉयज देखने के बाद जानते हैं कि हीरोज गॉड के गिफ्ट नहीं है, ये कॉर्पोरेट एक्सपेरिमेंट्स थे और उनको कंपाउंड वी के थ्रू बनाया जाता है, हीरोज बोर्न नहीं होते। उसके बाद एक फास्ट मॉन्टेज चलता है वॉयलेंस और हीरोज के इंट्रोडक्शन का। यहाँ एक सेज ग्रोवर मैन्योर नाम की फैसिलिटी दिखाई जाती है, जिसमें कि कंपाउंड वी वाले एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं। ये वही मेंशन है जहाँ सोल्जर बॉय को भी V1 दिया गया था और बॉयज के सीजन 2 में यहीं पर कंपाउंड वी वाले एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और जो सूप्स थे उनको यहीं पर कैद करके रखा गया था। और हाँ, इस टाइम पर कंपाउंड वी एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि उसका स्टार्टिंग वाला वर्जन V1 एग्जिस्ट करता है। अलग अलग टाइप के कंपाउंड वी पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए समझ लो कि V1 नॉर्मल कंपाउंड वी से काफी अनस्टेबल और पावरफुल होता है और ये यूजर को पावर देने के साथ साथ इमोर्टल भी बना देता है। तो अब हमें वोट राइजिंग में जितने भी सूप देखने को मिलेंगे सबने V1 ले रखा है और ये सब इमोर्टल है। तो इस मेंशन में किसी को फोर्सफुली V1 इंजेक्ट किया जा रहा है। मे बी ये इस शो का विलन हो और बाद में उसे पावर्स भी मिल जाती है और वो यहाँ के लोगों पर अटैक भी करने लगता है। और हम जानते हैं कि स्टॉर्मफ्रंट फर्स्ट सक्सेसफुल रिजल्ट है V1 एक्सपेरिमेंट का और यहाँ उसके पास पहले से पावर्स भी है और इस सीन में वही आती है इससे लड़ने और इजीली इसे टेक डाउन भी कर देती है। और यहाँ पर इस पुलिस वाले को शायद कंपाउंड वी के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए स्टॉर्मफ्रंट इसको मार देती है। द बॉयज में हमने स्टॉर्मफ्रंट को देखा था एक फुल ब्लॉन नाजी आइडियोलॉजी के साथ, पर यहाँ पर वो क्लेरा वोट है, वोट कॉर्पोरेशन के आर्किटेक्ट जो वोट को स्टार्टिंग में सेव करती है और वो सोल्जर बॉय को ऑलरेडी मैनिपुलेट कर रही है। वो उसकी वल्नरेबिलिटी देख रही है, ये डिजायर कि वो कुछ बनना चाहता है और वो उसे यूज करने की प्लानिंग भी कर रही है। देयर इज ए ब्राइट फ्यूचर, ऑल वी नीड टू डू इज टेक इट। ये लाइन हीरोइक नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि क्लेरा का आइडिया ऑफ टेकिंग द फ्यूचर क्या था। तो ये शो मेनली फोकस करेगा वोट कंपनी के राइज, ओरिजिनल कंपाउंड वी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ सूप्स और सोल्जर बॉय के अर्ली डेज पर। बेसिकली ये शो एक्सप्लेन करेगा कि वोट इतना पावरफुल कैसे बना।
तो इस शो का मेन विलन कौन है ये अभी तक तो कुछ खास क्लियर नहीं है, पर जैसा कि हम स्टॉर्मफ्रंट को जानते हैं और उसकी आइडियोलॉजी को जानते हैं तो शायद वही इस शो का मेन विलन होगी जो धीरे धीरे सोल्जर बॉय को भी करप्ट कर देगी। तो ये थी इस ट्रेलर के बारे में कुछ डिटेल्स। अब इसमें दिखाए गए कैरेक्टर्स और उनकी पावर्स के बारे में बात करते हैं। और उसमें भी स्टॉर्मफ्रंट और सोल्जर बॉय के बारे में तो सबको पता ही है, और बॉम्ब साइड पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हो। और बचे दो कैरेक्टर्स के बारे में भी हमें कुछ खास पता नहीं है, पर जो रूमर्स चल रहे हैं इंटरनेट पर उनके अकॉर्डिंग टॉर्पेडो के पास कुछ ओशन से रिलेटेड पावर्स होगी, या फिर वो पानी में जल्दी तैर पाएगा, या इस टाइप की कुछ पावर्स होगी उसके पास है। और वही प्राइवेट एंजल के पास हीलिंग से रिलेटेड कुछ पावर्स होगी। बाकी सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ये तो बेसिक है जो सब में होगी ही। तो ट्रेलर में बेन जेन्युइनली एक अच्छा इंसान लगता है, वो एक्चुअली हीरो बनना चाहता है, पर हम जानते हैं कि वो क्या बन जाता है, एक टॉक्सिक अब्यूजिव नार्सिसिस्टिक वेपन। थ्योरी ये है कि क्लेरा वो फर्स्ट पर्सन है जो उसे तोड़ती है, वो उसकी जेन्युइन हीरोइज्म को आइडेंटिफाई करती है और फिर सिस्टमेटिकली उसे वेपनाइज करती है। वो उसकी आइडियोलॉजी को करप्ट करती है, और वो राइजिंग का सेंट्रल ट्रेजेडी ये होगी कि हम देखेंगे कि कैसे एक गुड पर्सन कैसे एक मॉन्स्टर बनता है। वो राइजिंग 2027 में प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा, अभी काफी वेट करना पड़ेगा, पर इस ट्रेलर ने क्लियरली एक अच्छा इंप्रेशन दिया है। तो आपको कैसा लगा ये ट्रेलर? एक्साइटेड हो या नहीं सोल्जर बॉय की ओरिजिन स्टोरी देखने के लिए? सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और चैनल की बाकी वीडियोज को भी चेकआउट करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।